हम सारा बात कहा कस्तूरबा माता से कि हे माता, आपके विद्यालय की लड़ाई आज तक मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य कोई नहीं सुन रहा है। आपसे मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ कि इस पर शीघ्र ध्यान देकर इस पुरस्कार को कराएं। और मैं वहीं से जो है 2 अक्टूबर को चला गया राजघाट दिल्ली। तो हमने राष्ट्रपति को भी डांटा है। कोई यार माई का लाल क्यों डांट सकता है, लेकिन हमारे अंदर भी भगवान ने उतना क्षमता दिया, हमारे उतना पास डॉक्यूमेंट्स है कि हम इन लोगों से भयभीत नहीं होते हैं। हम दिल्ली में जाके जो है कनॉट प्लेस पर हमने जो है इंटरव्यू दिया था। कस्तूरबा के नाम का कोई विद्यालय लड़कियों के लिए नहीं था, तो हमारे मन में जिज्ञासा आया कि क्यों नहीं जो है कस्तूरबा माता की स्मृति में हम यहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना करें। तो जौन सहयोग से हमने ज़मीन लिया और एक विद्यालय की कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय की हम लोगों ने स्थापना की। ये बगल में जो कस्तूरबा कन्या सामने है, और सब लोगों को दंड भोगना है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई बख्शा नहीं जाने वाला है। हम तो प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप अपने को अथी चाहते हैं तो आप आके यहाँ कस्तूरबा और गांधी से माफ़ी मांगिए, नहीं तो आने वाला दिन में आपकी जो दुर्दशा होगी पूरा देश देखेगा। मैं इस बात को यूट्यूब पर चैनल पर भी डाला हूँ। और राष्ट्रपति को हम कहा हूँ कि आप लोगों को डूब मरना चाहिए, कस्तूरबा के नाम का विद्यालय नहीं बन पा रहा है। आज 38 बरस से हम डोर टू डोर घूम रहे हैं और आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। नीतीश जी से मैं 3 बार मिला, पहला जनता दरबार पचिलार, दूसरा रतनपुरवा और तीसरा जमुनिया हाई स्कूल में 18 अप्रैल 2013 को मैं गया। मैं उनसे कहा कि क्या सर आप तो वचन दिए, आप इधर उधर फिर घूम रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं चल रहे। तो हमारे ही कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश जी यहाँ आए और मेरे साथ 45 मिनट रहे और राम जानकी मंदिर पर मैं उनको ले जाके वहाँ दर्शन कराया कि चलिए वही मंदिर है जो महात्मा बनाया गांधी जी को। तो सुने तो गए और वहाँ जाके वहीं से हमारी बातें हुई, कस्तूरबा विद्यालय पूर्ण बातें हमने उनको रखा। तो शर्म नहीं है तो कोई क्या करेगा। हम कहते हैं कि उसमें जो है माफिया सब घुस गया था। तो गांधी जी कहे कि आप तो भगवान के भक्त हैं और मैं जनता का सेवक हूँ, हम दोनों का मार्ग एक है, क्या थोड़ी सी जगह आप हमको दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि सुनिए, हमको किसी का भय नहीं है, हमको भगवान को छोड़कर किसी का भय नहीं है, कितनी जगह आपको चाहिए। गांधी जी खटिया से उठे और जैसे जैसे घूम गए 11 कट्ठा पानदुल में यह मतलब कि गांधी जी का आश्रम बना। 1900 मतलब कि यहाँ एक ट्रस्ट बना जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी को सचिव बनाया गया और उसमें राजेंद्र बाबू, रामनवमी बाबू, गोरख बाबू यानी उसको इसी के मेंबर बने। मोहनदास करमचंद गांधी को सचिव बनाया गया। उस ट्रस्ट के सब लोग सचिव और हाँ। तो उस सत्याग्रह की धरती महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण में हमारी मौजूदगी है। इस वक्त हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी कमल प्रसाद चौरसिया जी के सुपुत्र अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया जी हमारे साथ हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को लेकर के, महात्मा गांधी से जुड़ी यादों को लेकर के, भितियारवा आश्रम को लेकर के हम तमाम जानकारियां इनसे प्राप्त करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि उम्र इनका तकरीबन 70-75 के आसपास में लग रहा है, 72 मतलब कि 72 या 73 के आसपास में इनका उम्र है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय इतिहास के बारे में इनको बखूबी जानकारी होगी, अच्छी खासी नॉलेज भी होगी। और चूँकि इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं तो अपने पिताजी के माध्यम से भी कुछ न कुछ बापू के बारे में सुने जरूर होंगे। अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको चैनल को हार्दिक शुभकामना देता हूं और यहाँ के इतिहास के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा सन 1917 में जो शोषण चल रहा था किसानों के ऊपर, 1 बीघा में 3 कट्ठा नील का खेती कराना, तरह तरह के टैक्स लगा दिया था जिसको किसान वर्ग के लोग जो है काफ़ी त्रस्त थे। तो वो लोग जो है मतलब कि रास्ता ढूंढ रहे थे कि कौन ऐसा व्यक्ति हम लोगों के बीच आए जो हमको राहत दिला सके। तो 1917 में मोहनदास करमचंद नाम का व्यक्ति जो है कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में भाग लेने आ रहे हैं। अगर हम लोग भी अपनी माने दुख भरी कथा उन तक पहुंचाएं तो शायद हो सकता है कि हम लोगों को भी राहत मिल जाए। तो उसके बाद जो है 3 आदमी यहाँ से गए, पंडित राजकुमार शुक्ल, संत भगत और पीर मुनीश।
ये तीनों लोग गए। ये लोग चंपारण के ही थे। हाँ, चंपारण के और, थे, यहीं के। हाँ, पीर मुनीश जी के बारे में कहा जाता है कि उस समय पीर मुनीश जी चंपारण के एक प्रसिद्ध पत्रकार हुए। हाँ, वो होते, उनका इतिहास रहा है। क्योंकि उनका भी इतिहास हम लोग पढ़े हैं। हाँ, सही पीर मुनीश जी चंपारण के एक चर्चित पत्रकार भी थे, अच्छे जर्नलिस्ट थे, और उस समय समाज पर लिखने भी अच्छी खासी लिखते थे। हाँ, ये बात यथार्थ है। तो कहने का मतलब ये लोग गए तो वहाँ पर राजेंद्र बाबू को उन्होंने मैंने कहा कि हम लोग चंपारण से आए हैं, थोड़ा गांधी जी से मिलवाइए हम लखनऊ लोग। अधिवेशन। हाँ, लखनऊ अधिवेशन में है। तो वहाँ राजेंद्र बाबू के माध्यम से गांधी जी से मुलाकातें हुई और ये लोग जो है अपनी दुख भरी की व्यथा को सुनाया। गांधी जी द्रवित हुए और कहे कि मैं चंपारण आऊँगा। वहीं जो है कहने का मतलब 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी आए और 22 अप्रैल को बेतिया में आए और 27 अप्रैल को वह बेतिया से नरकटियागंज आए और नरकटियागंज से डीके शिकारपुर आए और डीके शिकारपुर होते हुए वो राजकुमार शुक्ल की पाही जो है मुरली भरावा वहाँ आए और गांधी जी को संत क्या बोलता है राजकुमार शुक्ल ने जो है जो अंग्रेज़ों के द्वारा उनका जो है मतलब कि देहरी ओरी फोड़ दिया गया था चावल धान का, वो सब गांधी जी को दिखाए कि देखिए ये सब उसी का एसी अमन का आदमी सब आके हम लोगों को परेशान किया है। गांधी जी उसी यहाँ से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर बेलवा कोठी है, उसी में एसी अमन अंग्रेज़ रहता था। तो उसी दिन अंग्रेजों की कोठी थी, अंग्रेज़ों की कोठी। हाँ, तो मैं एसी अमन नाम का अंग्रेज़ जो था वो बहुत मतलब क्रूर माइंड का व्यक्ति था। तो उसके आज तो वहीं गांधी जी आए और उस दिन उससे भी मिले और मतलब कि रात में जाकर वो जो है संत भगत के घर पर रुक गए और वहीं स्नान भोजन उन्होंने किया और कल होके 28 अप्रैल को बेतिया चले गए। यहाँ पर 16 नवंबर 1917 को अमोलवा स्टेशन है यहाँ से दक्षिण दिशा में, तो वहीं अपने स्वयंसेवियों के साथ आए और मेरे घर श्री रामपुर बगल में है मेरा घर। तो हमारे घर आए तो उस समय हमारे दादाजी इन लोगों को स्नान भोजन कराए और उसी दिन यहाँ पर आए तो सामने जो देखा जा रहा है यहाँ पर राम जानकी अब शिव मंदिर है। हाँ, इधर हम लोग के पीछे जो है राम जानकी अब शिव मंदिर है, ये 1917 की पूर्व की है। तो यहीं पर उन्होंने लोग आए तो यहाँ पर पहले ये तो खुला मानता है, यही तो आगे चलकर जो है कैंपस बना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर महुआ का पेड़ था, वहीं पर खटिया लोग दे दिया, गांधी जी उस पर बैठ गए। तो कहने का मतलब है कि उस पर गांधी जी मन में आया कि यहाँ आश्रम स्व पाठशाला की हम लोग स्थापना करें ताकि यहाँ के जो शिक्षा के क्षेत्र में अभाव है इसका जो है दूर हो सके। तो उसी पर मतलब कि किसानों से उन्होंने कहा कि थोड़ी जगह आप लोग दीजिए ताकि हम आश्रम स्व पाठशाला का निर्माण करें। लेकिन इस बात को सुनने के बाद कोई किसान नहीं कहा कि मैं अपनी ज़मीन आपको दूंगा, क्योंकि एसी अमन अंग्रेज जो है बहुत पूरा माइंड का था। लोग डर रहे थे कि तो चले जाएंगे कल हो के हम लोगों का खिंचाई करें, उसके डर से कोई देने के लिए तैयार नहीं। तो वहीं पर बाबा जो बैठे थे इस मंदिर के पुजारी, उनका नाम था बाबा राम नारायण दास। तो गांधी जी कहे कि आप तो भगवान के भक्त हैं और मैं जनता का सेवक हूँ, हम दोनों का मार्ग एक है, क्या थोड़ी सी जगह आप हमको दे सकते हैं? तो बाबा ने कहा कि सुनिए, हमको किसी का भय नहीं है, हमको भगवान को छोड़कर किसी का भय नहीं है, कितनी जगह आपको चाहिए? गांधी जी खटिया से उठे और जैसे जैसे घूम गए 11 कट्ठा पानदुल में यह मतलब कि गांधी जी का आश्रम बना। 1900 मतलब कि यहाँ एक ट्रस्ट बना जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी को सचिव बनाया गया और उसमें राजेंद्र बाबू, रामनवमी बाबू, गोरख बाबू यानी उसको इसी के मेंबर बने। मोहनदास करमचंद गांधी को सचिव बनाया गया, उस ट्रस्ट के सब लोग सचिव और हाँ, तो उसी के माध्यम से यहाँ विद्यालय भी चलना शुरू हुआ। इस विद्यालय में माता कस्तूरबा 6 मारवा कर पढ़ाने लिखाने की अच्छा, जो कस्तूरबा गांधी और बापू के बारे में कहा जाता है कि बुनियादी विद्यालय की स्थापना यहाँ महात्मा गांधी किए थे। तो आप उसी बुनियादी विद्यालय की चर्चा करें। उसी की बात करें, मतलब स्टार्टिंग पीरियड में है, उसको जो है यहाँ पर स्थापित किए गांधी जी। तो उसका नाम आगे चल के राजकीय वरीय बुनियादी विद्यालय के नाम से जब गवर्नमेंट बनी बिहार सरकार की,
तब उसको जो है 8 क्लासेस तक 1 से 8 उसमें हम लोग पढ़े हैं। तो कहने का मतलब वो राजकीय वरीय बुनियादी विद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। तो उसमें अब कहने का मतलब है कि कस्तूरबा के नाम का कोई विद्यालय लड़कियों के लिए नहीं था। तो हमारे मन में ये जिज्ञासा आया कि क्यों नहीं जो है कस्तूरबा माता की स्मृति में हम यहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना करें। तो जौन सहयोग से हमने ज़मीन लिया और एक विद्यालय की कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय की हम लोगों ने स्थापना की। ये बगल में जो कस्तूरबा कन्या सामने है। तो उसमें भगवान को जब होना होता उसी में चंद्रशेखर जी 188 को आए। अच्छा, प्रधानमंत्री उस समय? ना उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल के, बाद में प्रधानमंत्री बने। हाँ, तो जब वो आए तो उसमें बहुत हाईलाइटेड हो गया और उस विद्यालय की खूब चर्चा हुई। राजीव गांधी भी पहला जो जांच हुआ डीओ के यहाँ से, उसमें राजीव गांधी के यहाँ से चिट्ठी आया था जिला में। तो सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। तो कहने का मतलब है दुर्भाग्य है आज के पीढ़ी में खाली कुर्सी को लेके जो है उसमें कौन नहीं है, उसमें लालू से लेके सब जो है दोषी है और सब लोगों को दंड भोगना है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई बख्शा नहीं जाने वाला है। हम तो प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप अपने को अथी चाहते हैं तो आप आके यहाँ कस्तूरबा और गांधी से माफ़ी मांगिए, नहीं तो आने वाला दिन में आपकी जो दुर्दशा होगी पूरा देश देखेगा। मैं इस बात को यूट्यूब पर चैनल पर भी डाला हूँ और राष्ट्रपति को हम कहा हूँ कि आप लोगों को डूब मरना चाहिए। कस्तूरबा के नाम का विद्यालय नहीं बन पा रहा है। आज 38 बरस से हम डोर टू डोर घूम रहे हैं और आप लोगों को शर्म हाया नहीं आ रही है। तो हमने राष्ट्रपति को भी डांटा है। कोई है माई का लाल क्यों डांट सकता है, लेकिन हमारे अंदर भी भगवान ने उतना क्षमता दिया, हमारे उतना पास डॉक्यूमेंट्स है कि हम इन लोगों से भयभीत नहीं होते हैं। हम दिल्ली में जाके जो है कनॉट प्लेस पर हमने जो है इंटरव्यू दिया था। तो कहने का मतलब है इन लोगों को आप लोगों के माध्यम से हम देखिए, हम किसी से क्रोध गुस्सा आता है। भगवान भी गुस्सा आए थे एक बार, शायद आप लोगों को देखे होंगे कि गए थे रामेश्वर में तो पानी के लिए जो है निहोरा कर रहे थे। 3 दिन के बाद उन्होंने बाण को उठाना पड़ा। तो अब हम भी उसी तरह अब घायल हो गए हैं कि करो या मरो वाला बात मेरे अंदर आ गया है कि तो आखिर इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी यही है कि कस्तूरबा यहाँ पर एक उच्च विद्यालय नहीं होना चाहिए। आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ। उच्च विद्यालय है ना उसी को नहीं किया है। नहीं किया है कस्तूरबा। बताइए, जिसके पर भी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सहित दर्जनों मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, उप निदेशक, वर्षों पहले मानव संसाधन विकास विभाग पटना को भेजा। उस समय लालू की सरकार थी, आनंद फंड में उसकी पूर्ण स्वीकृति दे दी, लेकिन खिलवाड़ किया है सबों ने। तो क्या ये विद्यालय जो कस्तूरबा कन्या जो विद्यालय है ये मान्यता प्राप्त नहीं है क्या? ना नीतीश जी से मैं 3 बार मिला। पहला जनता दरबार पचिलार, दूसरा रतनपुरवा और तीसरा जमुनिया हाई स्कूल में 18 अप्रैल 2013 को मैं गया। मैं उनसे कहा कि क्या सर आप तो वचन दिए, आप इधर उधर फिर घूम रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं चल रहे हैं। तो हमारे ही कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश जी यहाँ आए और मेरे साथ 45 मिनट रहे और राम जानकी मंदिर पर मैं उनको ले जाके वहाँ दर्शन कराया कि चलिए वही मंदिर है जो महात्मा बनाया गांधी जी को। तो सुने तो गए और वहाँ जाके वहीं से हमारी बातें हुई। कस्तूरबा विद्यालय पूर्ण बातें हमने उनको रखा। तो शर्म नहीं है तो कोई क्या करेगा। हम कहते हैं कि उसमें जो है माफिया सब घुस गया था, तो उसको जो है हम लिखा पढ़ी करके इतना ना इतनी किए। अभी जो हमारे डीएम साहब हैं दिनेश कुमार राय, इनका बहुत बड़ा देन है कि इन्हीं के मतलब कि कहने पर सच्चाई सामने आई है। उसमें आपके IAS लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो कहने का मतलब है कि हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन लोगों को जो है सोचना चाहिए कि एक अनोन व्यक्ति, हमको कोई तनख्वाह मिलता है, हम एक गरीब बाप के बेटे हैं, हमारे पास मात्र 1.5 एकड़ ज़मीन है। ऐसा है कि मेरे 3 लड़के हैं, तीनों लड़के बढ़िया पोस्ट पर आज आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी भड़ास निकाल रहे हैं कस्तूरबा जो विद्यालय है उसको लेकर के। जी। तो जिस विद्यालय का निर्माण आप लोगों ने जन सहयोग से करवाया है, क्या उस विद्यालय को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है? इधर वही जो माफिया सब था जो है एप्लीकेशन लिया, लेकिन वो भी सब भाग गया। यानी कि अभी तक जिस विद्यालय का निर्माण आप लोग करवाए जन सहयोग से नहीं हुआ, तो हम वो सरकार से मान्यता प्राप्त ना। तो हम नीतीश जी से हमारी बातें हुई थी कि आप वो अपने स्तर से इस विद्यालय को बनवा के उसमें सारा चीज़ आपने, हम इनसे बात हुई थी, राम जानकी भगवान भी गवाह है। मैं उनसे कहा था कि विद्यालय, उसमें अंजनी कुमार सिंह थे उस समय प्रधान सचिव, तो विद्यालय के बारे में उन्होंने कहा कि
आपका विद्यालय तो 2008 से बंद है, हम कहीं बिल्कुल सही कहा जा रहा है। वहीं तो मैं चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से बनवा कर एक कीर्ति कायम करें। जब तक ये धरती रहेगा ये कीर्ति बरकरार रहेगी। तो मुख्यमंत्री उसी पर बोले कि आप ऐसा कीजिए कि उस विद्यालय को कस्तूरबा जी के नाम से करते हुए उसको मैंने कराइए। लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों ने जो है क्या नहीं सोचा अब राम जान। हम बराबर करस्पॉन्डेंस करते रहे नीतीश जी से, लेकिन रिप्लाई नहीं लोग देता। एक चिट्ठी आई थी इधर आपको हमने दिया है, तो कहने का मतलब है इन लोग को पता नहीं क्या सोच है, कहाँ देश जा रहा है। जब तक आप पूर्वजों का इज्जत नहीं करिएगा तो आपको ऐसी मिलेगा क्या? आपको पूर्वज दुआ देता है। तो मिला जुला करके आप लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से जिस विद्यालय का निर्माण कराया गया उसके लिए हम जमीन भी उपलब्ध करा दिया है। जमीन उपलब्ध आप लोग करवा दिया? अपना जमीन दिया है एक, और उसके लोकल लोगों के नाम से भी जमीन 2 एकड़ 73 डिसमिल जमीन है। बताइए गांधी आश्रम के ठीक सामने 100 गज की दूरी पर है। यहाँ गांधी जी का हो जाएगा, वहाँ कस्तूरबा का हो जाएगा। जो भी बाहर से पर्यटक आएगा तो कहेगा नहीं। हालांकि इस बात मुख्यमंत्री उस दिन बताए थे। उस दिन चंचल कुमार उस समय कला संस्कृति के सचिव थे, तो उन्होंने लिखाया उससे चंचल कुमार से कि लिखो कि गांधी आश्रम मंदिर और विद्यालय तीनों में एक में कर दिया जाए, ताकि बाहर से जो भी पर्यटक आए तो लगे कि एक ही संस्था की है। सारी बातें हुई, लेकिन नीतीश जी को तो पता नहीं क्या सोच है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, विद्यालय का बिल्डिंग बन गया है? वही सब माफिया आया था तो हम तो उसमें जाना बंद कर दिया। मतलब कि अभी तक विद्यालय का बिल्डिंग तैयार नहीं है? उसमें पढ़ाई वढ़ाई भी तब तो नहीं? ना उस सब 500 लड़कियां थी, वो सब भाग गया, मास्टर सब भाग गया। कैसे नहीं भागेगा? सब माफिया था। सन 1980 में 2 कैनाल त्रिवेणी कैनाल दोनों यहाँ ऑफिस बनना था। उसके नाम पर सरकार ने 6 एकड़ ज़मीन किसानों से खरीदा और उस पर भवनें बनी। लेकिन कौन ऐसा चर आया कि वह भवन जो है सब बेकार हो गया। वैसे ही जर्जर पड़ी ज़मीन है। इधर हमें डीएम साहब से मिलकर कहा था कि वहाँ पर जल संसाधन विभाग के द्वारा ज़मीन 6 एकड़ है, उसको उजागर करा दीजिए, ताकि भविष्य में वहाँ पर माँ कस्तूरबा के नाम से, चाहे हरजन आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एक महिला विद्यालय की उस पर ऐसी हो जाता तो आते लोग निर्माण हो जाता। हाँ तो लेकिन मिला जुला करके मुख्य फोकस यहाँ जो कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय है उसको लेकर के मुख्य फोकस आपका है? हाँ, मेरा मेन इसको लेकर के मांग भी किया। हाँ, हमारा यही है कि जहाँ पर माँ कस्तूरबा, बताइए इन लोग को ला जाता है कहाँ? आपके पूर्णा में उनकी मौत हुई, आगा खां पैलेस में। हम उस समाधि पर भी गए थे। हम सारा बात कहा कस्तूरबा माता से कि हे माता, आपके विद्यालय की लड़ाई आज तक मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य कोई नहीं सुन रहा है। आपसे मैं अपनी प्रार्थना करता हूं कि इस पर शीघ्र ध्यान देकर इस पुण्य कार्य को कराएं। और मैं वहीं से जो है 2 अक्टूबर को चला गया राजघाट दिल्ली। तो चलिए, ये हैं अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया जी, स्वतंत्रता सेनानी के सुपुत्र हैं। और जो भितियारवा आश्रम में जिस विद्यालय का निर्माण होना चाहिए, कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय का, उस विद्यालय का सरकार के द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी मलाल इनके दिल में है। और इन्होंने इसको लेकर के कई सारे डिपार्टों को, कई सारे मंत्रालयों को इन्होंने पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, जिसको लेकर के दिल में मलाल बैठा हुआ है।